स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे और 12th तक के बच्चों को पढ़ाओगे और आप समाज का निर्माण करोगे। आप लोग क्या समाज का निर्माण करोगे जब आप खुद के लिए नहीं खड़े हो पा रहे, नहीं लड़ पा रहे? क्या बच्चों से ऐसे कहोगे कि जब खुद के लिए लड़ने की बात आए तो बेटा हो, खुद के लिए कभी मत लड़ना? ऐसे बोलोगे क्या जाके उनसे? ऐसे करोगे कि स्कूलों में जाके? तुम लोग बताओ मेरे को। और जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे पढ़ा लेंगे, तो फिर आप व्याख्याता मत बनो, आप कुछ और बन जाओ। क्योंकि व्याख्याता वही व्यक्ति बनना चाहिए जो समाज में नई दिशा देने की उसके अंदर जज्बा हो, समाज को सुधारने का जज्बा हो, समाज को आगे ले जाने का जज्बा हो। क्योंकि आप लोग ही हो तो समाज को नई मूरत दोगे, नई सूरत दोगे। आप लोगों से देश बनेगा, आप लोगों से समाज की तरक्की होगी। अगर आप लोगों के विचार ऐसे है तो फिर कोई भी लड़ाई लड़ना संभव नहीं है और आपका व्याख्याता बनना तो संभव नहीं है मेरे भाइयों। बात कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है और ये कहनी पड़ रही है मुझे। साथियों, अब आप लोग तय कर लो, क्योंकि लगातार प्रशासन भी अब फोन कर रहा है कि मनोज जी बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, कुछ विचार करा क्या? मैंने कहा मैंने कोई विचार नहीं करा, बच्चे लड़ रहे हैं अभी। अगर आप लोग नहीं लड़ पा रहे हो तो मैं कमिश्नर साहब को कह के यहाँ बुला लूं, कह दूंगा कमिश्नर साहब ये तो नहीं लड़ पा रहे, अब ये कह रहे हैं कि हम तो थक गए हो, हम तो घर जाएंगे, हमने तो हार मान ली। तो कमिश्नर साहब तैयार है आने को यहाँ, वो आपका अनशन खत्म करा देंगे। बताओ ये चाहते हो क्या? नहीं, मेरे को तो जब कहते हो ना मैं तो वो करूंगा। आप लोग कहते हो कि नहीं मनोज भाई अनशन खत्म करा देते, बुला लो कमिश्नर को, तो मैं फोन कर देता हूँ उनको, वो आ जाएंगे यहाँ पे और आपका अनशन खत्म करा देंगे। और आप लोग ये कहोगे कि नहीं मनोज भाई हम 3-4 दिन लड़ ही लेंगे, चाहे जो परिणाम हो देख लेंगे, लेकिन ऐसे हार मान के घर तो नहीं जाएंगे। तो भाइयों, कोर्ट में भी कल आपकी याचिका लगवा देंगे और जो नेता है कल से नया अभियान शुरू कर देंगे। यहाँ पार्क में नहीं बैठेंगे, पार्क में शाम को आएंगे, पूरे दिन एक अभियान चलेगा, नेता पकड़ो, नेता ढूंढो, नेताओं का घर घेरो। ये अभियान रहेगा 4-5 दिन और इस अभियान के चलते सर्जिकल स्ट्राइक नेताओं के घरों में जाके करेंगे। 15-15, 20 लोग चलेंगे और सबको पकड़ के वहां दबोचेंगे कि क्यों आप हमारी बात नहीं कर रहे, और आप नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए विधानसभा से, मंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से। आप लायक नहीं हो। सही बात नहीं है क्या? बताओ मेरे को आप लोग। तो हमको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। कई सारे भाई कह रहे हैं कि मनोज भाई लड़ने की जरूरत है, कई सारे भाई कह रहे हैं कि मनोज भाई अब हम पे नहीं लड़ा जा रहा, हम तो लाइब्रेरी जाएंगे। अरे मेरे भोले भाड़े भाइयों, 5 दिन में आप लाइब्रेरी में क्या कर लोगे? जब आप लोग 2 साल से 3 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हो, 5 दिन में आप ऐसा कौन सी विज्ञान पढ़ लोगे? आप कौन सा विषय पढ़ लोगे? कौन सा आप अचीवमेंट हासिल कर लोगे? कुछ नहीं होना आपका। और आप वहां बैठ के फिर कहोगे बाद में कि मनोज जी ने तो कहा था लेकिन हम लड़े नहीं, हम ही कायर थे, हम ही छोड़ के आगे थे, मनोज जी से कह दिया हमारा तो अनशन खत्म करा दो, हम तो घर जा रहे। तय कर लो फिर ये बात आप लोग। मैं भी चला जाऊंगा, फिर आप भी चले जाओ, परेशान हो तो। तय करने की जरूरत है भाइयों, इसीलिए हम बात कर रहे हैं आपस में। और आप लोग को ये विचार करने की जरूरत है कि लड़ाई लड़नी कैसी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिट्ठी डाल दी, एडमिट कार्ड डाल दिया, लड़ाई अंतिम दिन तक लड़ी जाती है। और इतिहास में उन्हीं लोगों के चर्चे होते हैं जो युद्ध के मैदान में छोड़ के नहीं भागते। कायरों का कोई इतिहास नहीं होता, भगोड़ों का कोई इतिहास नहीं होता, कायरों की कोई बात नहीं करता। उन्हीं की चर्चा होती है जो अंतिम समय तक लड़ते हैं। आपने कहानियां पढ़ी होंगी कि जब भी युद्ध हुए थे इतिहास में तो राजा महाराजा तब तक लड़ते थे, योद्धा तब तक लड़ते थे जब तक उनके धड़ से उनका सर अलग नहीं हो जाता था। लेकिन हार मान के तुम्हारी तरह नहीं भागते थे, वो तुम्हारी तरह भगोड़े नहीं थे, वो क्रांतिकारी तुम्हारी तरह भगोड़े नहीं थे जिन्होंने देश आजाद कराया। अगर तुम्हारी तरह भगत सिंह सोच लेता तो तुम गुलाम होते, आज भी होते कि नहीं होते बताओ मेरे को। लेकिन भगत सिंह ने सोचा कि मैं लड़ूंगा इनके लिए, मैं करूंगा काम इनके लिए। और भगत सिंह जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई और हमें इस लायक बनाया। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम आप फिर से दोबारा गुलाम होते जा रहे हैं और गुलाम हो रहे खुद की मानसिकता के। कह रहे कई सारे भाई तो मनोज जी मेरे पापा फोन कर रहा है। अरे तेरे पापा फोन कर रहा है, 35 साल का हो गया तो पापा फोन ही करेगा कि तुझे? है कब तक फोन करेगा पापा तुझे? ये क्या पापा से कि पापा 35 साल से फोन ही कर रहे हो, अब लड़ रहा हूं, मुझे लड़ने दीजिए, वैसे भी नौकरी तो लगी नहीं, फिर आप मुझे जिंदगी भर फोन ही करते रहना और मैं उठाता रहूंगा। क्या कर लोगे बताओ? कम से कम ये बहनों की तरह सोचो। एक भी बहन नहीं है निकल के पापा फोन कर रहा है। इनकी तो मान फिर भी मैं समझता हूँ कि समस्या हो सकती है। कई भाई कह रहे मनोज भाई मेरा तो पापा का फोन आ रहा है, बार बार में मुझे जाना पड़ेगा। अरे बेशर्मे लोगो, निठल्ले लोगो,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी उम्र है ये। पापा फोन कर रहा है बार बार में, सुबह से परेशान कर रखा है। कुछ तो विचार करो, या तो लड़ लो और या तय कर लो कि मनोज जी घर जा रहे हैं, तो ऐसा करो। अगर एक साथ नहीं जा सकते, एक निकल जाओ 10 मिनट में। मैं कह दूंगा कमिश्नर साहब से कि ये तो भगोड़े लोग थे, मैंने गलत लोगों की लड़ाई लड़ी और ये भगोड़े लोग मुझे छोड़ के चले गए। क्या करे बताओ? आप लोगों के शर्म कोई बची नहीं, आप लोग लड़ना चाहते नहीं और ये कह रहे हो मनोज जैसे गौ सिटी डाल दी। अरे मनोज जी को पता नहीं है क्या? मेरे फोन नहीं है क्या? मैं देख रहा हूँ क्या डाल दिया। मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम कितना लड़ सकते हो। फिर एक बगल में से कहेगा मनोज जी वो प्रश्न उठा गया, क्या करे बताओ, घर चले गए। बेशर्म लोगों, ऐसे लड़ोगे लड़ाई तो तुम्हारा ऐसे कुछ नहीं होगा जीवन में। मैं भाइयों आज भी कह रहा हूं, तुम तो तय कर लो। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, तुम लोग कहते मेरे से कि मनोज भाई यहाँ चलना है, यहाँ कूच करना है, तैयार है? 3-4 दिन ताकत लगा लो। नेता पकड़ा अभियान, नेताओं के घर में जाके स्ट्राइक मारनी है और इनसे कहना या तो काम करा देना और या 3 साल बाद में वोट मांगने तो बिल्कुल मत आ जाना। नहीं, वोट तो मिलेंगे नहीं, जूत जरूर मिलेंगे, इस बात को याद रखना। और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी कह रहा हूं, ये मत सोचना कि 2 साल तो एसी में निकल गए, 3 साल और एसी में निकल जाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। और बीजेपी के नेता भी याद रखना कि ये बात को भूल जाना कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, कांग्रेस तो लड़ी मेरी। अरे तुम्हारे तो कर्म ऐसे, तुम 100 साल तक नहीं जाने चाहिए। बच्चे यहाँ भूखे प्यासे बैठे, तुम उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। कोई भरोसा नहीं है कि कब कोई क्रांति हो जाए, कब कोई तीसरा मोर्चा बन जाए, कब कोई पार्टी बन जाए और कब कोई संगठन बन जाए और दोनों पर आप बगल झांकते फिरोगे। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कहेंगे गलत हो गया, उस समय हमने इन बच्चों की मांग नहीं मानी, नहीं हम सत्ता में होते। तो अभी भी समय है कि इन बच्चों की सुनो, क्योंकि कांग्रेस वाले भी बहुत निकम्बे निठल्ले लोग हैं। कहते हम तो विपक्ष में बैठे, हमें जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। अरे तुम विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं हो। कांग्रेस विपक्ष में लायक है क्या? कांग्रेस तो घर बैठने लायक है। कहीं ना कहीं साथियों, हमारी जागरूकता की बड़ी कमी है और हम छोटी छोटी बातों का बदल लेते हैं, छोटी छोटी बातों की गुलामी झेल रहे हैं, छोटी छोटी बातों से डरते हैं। कहते हैं मनोज जी पुलिस मुकदमा लगा देगी, मेरा जीवन खराब हो जाएगा। ये 35 साल का हो गया, वैसे भी खराब हो रखा है मेरा, क्या फर्क पड़ रहा है तेरे? है कौन सा मुकदमा लगाया? किसी पुलिस वाले ने किसी से बात भी करी क्या भाई? परेशान करेगा किसी को? तो निकम्बे लोगों, कुछ तो थोड़ा सोचो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। तो आप लोगों को विचार करना है कि करना क्या है, और विचार नहीं कर पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम्हारा मन है कि हम तो नहीं कुछ कर पा रहे, तो फिर तय कर लो और मेरे से धीरे से कान में कह दो। तुम्हें शर्म आ रही होगी, मुझे पता है, सबके सामने बोलने में। कहते कि मनोज जी हम जा रहे हैं तो तुम चले जाना, चाहे मैं अगर बहनें बैठी रहेंगी तो इनके साथ ही में लड़ाई लड़ लूंगा। अगर तुम में ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा कि आप लोग कमजोर लोग हो और आपकी लड़ाई लड़ना भी ठीक नहीं है। कम से कम बहनें तो बैठी है यार, कुछ तो अपने आप में आप खुद की ओर झांक के देखो। बड़ी शर्म की बात है मेरे भाइयों। मैं यही कहूंगा कि आधे घंटे में तय करके जाना है कि करना क्या है। अगर आज घर जाना है तो मुझे बता के जाना है कि मनोज जो लड़ना है नहीं लड़ना। ये शुभम भाई अनशन पे 4 दिन से बैठा है, इसका बीएड का अपेयरिंग का एग्जाम, बीएड का एग्जाम है परसों के दिन भीलवाड़ा में पेपर है। अब ये भाई जायज मांग मेरे सामने लेके आए कि मनोज भाई मेरा पेपर है परसों के दिन, क्या करूं मैं? आप कहो तो मैं पेपर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने पेपर मत छोड़े, पेपर छोड़ना गलत होगा ना, पेपर मत छोड़े, लड़ाई तुम लड़ रहे हैं। और इन लोगों की तो ज्यादा चिंता मत कर, इनको चिंता नहीं है तेरी, ये तो ऐसे ही बैठे हैं बस तेरे साथ में, दिख रहा है ना तेरे को। तो तू तेरा पेपर दे और तेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और एग्जाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और भी जो लोग आएंगे उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन इस भाई का कारण जायज है। अगर ऐसा कोई रीजन हो तो मैं मानता हूँ कि कारण जायज है। और मैं, हमारा भूपेंद्र भाई बैठा है, ये बड़ा मजबूत आदमी है। मैं कह रहा था भूपेंद्र से कि भूपेंद्र क्या पता क्या करना है, कमिश्नर साहब कह रहे मैं आ जाता हूँ, अनशन खत्म करा देते। ये कह रहा मनोज भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तो और लड़ूंगा भी 2-3 दिन, तो मैं खत्म नहीं करूंगा। भाई के लिए ताली बजा यार, कम से कम लड़के यार तुम्हारे लिए। और मैं तो तुम में से कोई रहता तो कह देता हाँ मनोज भाई मैं बुला लो, मैं तो जूस पी लूंगा। बड़े निकम्बे लोगों के भी तुम तो। कम से कम भाई ने कहा कि मैं 2-3 दिन और लड़ लूंगा, लेकिन ये लड़ाई नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये लोग ये कहेंगे कि भूपेंद्र ने अनशन करा, बीच में भाग गया छोड़ के। तो कम से कम भाई में ताकत तो है लड़ने की, जो कह रहा है कि मैं इस लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं बीच में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ताकत दिखाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। और आप लोग
वास्तव में जिंदा हो तो जिंदा नजर आने की जरूरत है, और नहीं तो यहाँ मुर्दे लोगों की लड़ाई कोई नहीं लड़ी जाती, और मुर्दे लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, कोई याद नहीं करता। मैं जो बहनें अभी एक दो बोल रही थी, भाग्यशाली बहनें, और जो हमारी एक दो बहन नहीं आई है, बहुत अच्छा बोल रही थी, उनसे मैं कहूँगा कि आप और अपने विचारों को रखें। अगर ये इनके दिमाग में आपकी कोई बात पहुंच पाए, अगर इनकी आपकी कोई बात लग पाए, क्योंकि मैं तो लगातार इनसे 6 दिन से मुंह फोड़ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनके कुछ समझ आ रही है। तो आप लोग भी अपनी बात रखें और मजबूती से इन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं लड़ना चाह रहे। लड़ना है तो कल पूरे दिन सब नेताओं के घर चलना है, और हार माननी है तो यहाँ से एक एक खड़े होकर चले जाना। मैं किसी से कुछ नहीं खाऊंगा, जो बैठे रुक जाएगा, 2 रुके 3 रुके, उन्हीं के साथ में 5-7 दिन संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। भाग्यशाली बहन हमारे बीच में तो अपनी बात रखेगी, उसके बाद में और भी बहन बोलेंगे।